हेलो फ्रेंड्स। डायरेक्शन कोसाइंस यानी वेक्टर एंड 3D से देखें तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम है। एल प्लस 3m प्लस 5n इक्वल टू 0 एंड ये दो इक्वेशन दे रखा है, तो हमें सॉल्व करना है इनको और उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहले डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं होता क्या है। तो देखो, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कि एक लाइन है, मान लो एक लाइन है, वो एक काम करते हैं, ठीक है, एक्स जेड वाई, ठीक है। एक लाइन है हमारा कुछ ऐसा, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसको हम कोसाइन फॉर्म में एल इक्वल टू सिंपली लिखते हैं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तो ये इनके बीच या सिंपली इनको ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो एक ये तो हमारा लाइन है, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। मीन्स अब बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है, और डायरेक्शन कोसाइन बस यही है कि कोई भी लाइन एक्सिस के साथ जो है अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा एंड जेड के साथ गामा बनाता है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन से ही दिख रहा है कि ये डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये है, यहां हमें दे रखा है एल प्लस 3m। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है एल प्लस 3m प्लस 5n इक्वल टू 0 एंड 5lm माइनस 2mn प्लस 6nl इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एल इक्वल टू सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3m माइनस का 5n, इसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो 5 माइनस 3m माइनस 5n इंटू m माइनस 2mn प्लस का 6n और l हमारा 3m माइनस 5n इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -15m तो -15m स्क्वायर माइनस 30n स्क्वायर माइनस 45mn विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली माइनस का 15 हम कॉमन ले लेंगे, तो m स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का 3mn इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये m प्लस 2n में ब्रेक हो जाएगा, m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से m इक्वल टू माइनस का 2n एंड m इक्वल टू माइनस का n। अब m इक्वल टू माइनस का 2n है, तो इसके अकॉर्डिंग l इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2n माइनस 5n। तो यहाँ
प्लस का 6n माइनस का 5n विच इज इक्वल टू n। तो l इक्वल टू n, तो l इक्वल टू n। यहाँ अगर हम देखें तो l इक्वल टू -3 माइनस का n माइनस 5n, तो 3n माइनस 5n, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n। तो l इक्वल टू माइनस का 2n। ठीक है, तो अब कहानी जो है, अगर सिंपली हम यहाँ देखें तो डायरेक्शन कोसाइन या डी सी जो है वो क्या है, -2n। वेट पहले l, तो l हमारा है n, m है माइनस का 2n एंड c है n। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन अगर हम देखें तो l हो गया हमारा क्या, माइनस का 2n, फिर माइनस का n एंड n। तो अगर हम सिंपली n से अगर कॉमन ले लिया, हटा दें क्योंकि कॉमन है ना n n n, तो यहाँ माइनस, यहाँ सिंपली हो जाएगा 1 माइनस का 2 एंड 1। ठीक है, और यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइन हमारा माइनस का 2 माइनस का 1 एंड 1। तो यहाँ से अगर हम एंगल बताना चाहें, यहाँ पे बोल भी रहा है कि कॉस एंगल बिटवीन लाइंस, तो एंगल बिटवीन लाइंस की बात हो रही है, तो कॉस थीटा, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये L1 है, M1 है, N1 है, L2 है, M2 है, N2 है। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू -1 प्लस का 2, 1 इंटू 1 1 अपॉन इनका 1 प्लस 4 प्लस तो √6 और इसका भी √6, तो ये 1/6। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/6 है, तो दोनों तरफ हम कॉस इनवर्स लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6। तो एंगल बिटवीन लाइंस जो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1/6। तो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड इस टाइप के प्रॉब्लम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, कैलकुलेशन है। एल को एम एन में आप चेंज कीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है, तो ऐसे ले लें और फिर रेशियो, क्योंकि देखो हमने यहाँ से एन हटा दिया, नहीं तो यहाँ से अगर आप एन के टर्म में रखते तो एन स्क्वायर यहाँ से, क्योंकि वो है ना रेशियो के टर्म में, रेशियो की बात ही हो रही है, तो रेशियो में है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो लोएस्ट फॉर्म हो गया 1 -2 एंड 1। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं और एंगल बिटवीन टू लाइंस भी बता सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एंड 3D से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है अब डाला जाएगा और धीरे धीरे इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन कुछ बेसिक टू एडवांस में इसमें हमें प्रॉब्लम अभी और देखने होंगे। अभी तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे आज डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड हो गया, फिर आगे देखते हैं और ज्योमेट्रिकल भी प्रॉब्लम कुछ इसमें कराने होंगे। ओके।